हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। एकदम बढ़िया है। बराबर तबीयत वगैरह सबकी अच्छी है। चलो शुरू करते हैं 8वीं का गणित। क्या शुरू करते हैं हम 8th स्टैंडर्ड का गणित चैप्टर की। तो है हमारे पास तीसरा स्टार्ट है। तो तीसरे में हमने इससे पहले क्या करे है ये वीडियो में, क्या जो लॉ ऑफ इंडेक्सेस है, क्या है लॉ ऑफ इंडाइसेस है, तो उसके हमने देखे कितने लॉ है, टोटल 8 है। ए रेस टू एम प्लस एन देखे हमने, ए रेस टू एम माइनस एन देखे, ए रेस टू एम मल्टीप्लाई बाय बी रेस टू एम देखिए, ए रेस टू जीरो कितना होता है वो भी देखिए हमने। ये सभी टाइप के क्या हमने लॉ देखे। इसके ऊपर में हमने ये लॉ के यूजिंग में ये कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया है। बराबर ये सॉल्व किया है, सॉल्यूशन उसके सॉल्यूशन के साथ है। और उसके बाद में हमने कल ये भी देखा है 25 रेस टू 1/2 है, तो उसे रूट 25 कैसे लिखते हैं। रूट 25 को 25/25 कैसे लिखते हैं। बराबर रूट 25 को 25 रेस टू 1/2 कैसे लिखते हैं वो भी हमने देखा है। बराबर तो उसके बाद में चलते हैं, हमारा कंप्लीट यहाँ तक हुआ था। कहाँ तक, जो nth रूट है ऑफ ए इज एक्सप्रेस एज ए रेस टू 1/n, मतलब ए का इंडेक्स कितना है 1/n है। nth रूट कभी रहा तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करे थे, एग्जाम्पल देखे थे 128/1/7। तो क्या है उसका, कैसे लिखते हैं हम, एक्सप्रेस कैसे करते हैं 7th रूट ऑफ 128, मतलब ये कितना रूट है 7th रूट है, किसका है 128 का। तो ऐसे ही हमने 900/1/12, तो उसको कैसे लिखते हैं हम 12th रूट ऑफ 900। बराबर तो हमें क्या लिखना है, जैसा कि हमें नोट दिया है, क्या दिया है नोट, इफ़ 10/1/5 इक्वल टू एक्स है, तो एक्स की क्या वैल्यू आएंगी, एक्स क्या आएगा, ये 1/5 में है, तो इधर जाके क्या होगा 5 में है इक्वल टू 10। बराबर तो हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं, शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट में कैसे लिखना है, हमें एक्सप्रेस करना है फॉलोइंग द नंबर। देख सकते हैं आप, नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द इंडेक्स फॉर्म। कौन से फॉर्म में देखना है हमें, इंडेक्स फॉर्म में। टोटल कितने एग्जाम्पल है, 6 एग्जाम्पल है। तो शुरू करते हैं हम फर्स्ट से। करेक्ट, दिख रहा है आपको क्लियर। शुरू करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट प्रॉब्लम, 5th रूट ऑफ 30, क्या है 5th रूट ऑफ 30। तो इसे कैसे लिखते हैं हम, 13 के इंडेक्स कितना है 5 है, कितना इंडेक्स 1/5, तो इसे क्या बोलेंगे हम 5th रूट ऑफ 13। करेक्ट, 5th रूट ऑफ 13। उसके बाद में सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। सेकंड एग्जांपल में क्या है 6th रूट ऑफ 9 बराबर। तो इसे कैसे लिखते हैं हम, 9 के सर के ऊपर कितना 6th रूट है, 6 1/6। करेक्ट, थर्ड नंबर देख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 256, स्क्वायर रूट ऑफ 256 कैसा आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 256, ये देखो बच्चों 256/2। करेक्ट, बराबर समझ में आ रहा है आपको। तो इसी तरह ये सभी प्रॉब्लम हमें करना है। तो चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ 17 के रेस टू 1/3, मतलब इंडेक्स कितना है उसका 1/3। सेम एज इट इज फिफ्थ नंबर का देख लेते हैं हम। 8th रूट ऑफ 100, 8th रूट ऑफ 100 1/100। करेक्ट, आपकी समझ में आ गया है। 7th रूट ऑफ 30 कितना हुआ, ये कमेंट करके आप बताओ। 7th रूट ऑफ 30 कितना होता है ये बताओ। फिर उसके बाद में देखते हैं हम सेकंड नंबर पे आते हैं, राइट इन द फॉर्म ऑफ nth रूट ऑफ a। बराबर अभी हमने क्या करे, इसे ऐसे लिखे, तो ये ऑलरेडी हमें क्या है दिया है कि इसको ऐसे लिखो, मतलब उल्टा लिखो। पहले क्या लिखे हमने 5th रूट ऑफ 13 पूछा है, तो उसका आंसर क्या है 13/1/5। उसका इंडेक्स कितना है 13 का 1/5। तो उसी तरह अभी क्या दिया है
18 दिया है, 81 दिया है, ये भी सॉल्व कर लेते हैं हम। करेक्ट दिख रहा है आपको सेकंड नंबर? देखो ये सेकंड नंबर है। राइट इन द फॉर्म ऑफ, क्या लिखना है हमें? nth रूट ऑफ ए के फॉर्म में लिखना है। तो इससे पहले हमने देखिए nth रूट ऑफ ए के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, वो हम देखते हैं। तो पहला देखते हैं हम सेकंड का फर्स्ट। राइट 81 का इंडेक्स कितना है? 1/4। इंडेक्स कितना है? 1/4 रेज टू 1/4। तो उसे कैसे लिखते हैं हम? कैसे लिखते हैं बच्चों, बताओ जल्दी जल्दी। फोर्थ रूट ऑफ 81। करेक्ट। ये कैसा है? फिफ्थ है, फोर्थ रूट ऑफ 81। सेकंड देखते हैं क्या है? सेकंड 49 रेज टू 1/2। क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ, क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ, ये कितना है? 2 है, मतलब क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 49। करेक्ट। ये सभी उसके क्या है? स्क्वायर रूट है। ये 1/2 मीन्स क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा। नेक्स्ट क्या है? 15 इंडाइसेस 5। कितना है? 5, मतलब फिफ्थ रूट ऑफ 15। करेक्ट। फोर्थ नंबर क्या है? 512 512 इस टू 1/9। तो 512 कैसे लिखेंगे हम? कैसे लिखेंगे बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ। 9th रूट ऑफ 512। करेक्ट। तो जो फिफ्थ नंबर का है और सिक्स्थ है वो आप कमेंट करके बताओ, दोनों भी बहुत आसान है। हम चलते हैं नेक्स्ट। क्या है दिख रहा है आपको? नेक्स्ट क्या है? द मीनिंग ऑफ नंबर्स हैविंग इंडेक्स इन द रैशनल फॉर्म m/n। मतलब हमें क्या करना है, जो रैशनल नंबर्स है रैशनल फॉर्म में दिया है, क्या दिया है? इंडेक्स है। कौन कौन से इंडेक्स है अभी हमको मालूम है। देखो वी नो दैट 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64। करेक्ट। तो क्यूब रूट ऑफ 64 कैसे लिखते हैं? 64 रेज टू 1/3। बराबर। तो 64 को कैसे लिखेंगे हम? 8 स्क्वायर लिखते हैं तो ये 64 आता है। बराबर। 68 स्क्वायर, उसका इंडेक्स कितना हो गया? 1/3। बराबर। तो कितना आया है? 4 आ गया है। तो कैसा आया देखते हैं। देखो आप क्या दिया उसने, दिख रहा है आपको? विजिबल है? ये देखो क्या दिया हमें? 8 का स्क्वायर कितना दिया है? 64। करेक्ट। फिर उसके बाद में क्यूब रूट क्या दिया उसने? क्यूब रूट 64 का 1/3 इक्वल टू कितना है? हमको मालूम है क्या है? 4 है। क्या मालूम है? 4 है। क्यों 4 है ये भी मैं आपको आगे डिटेल बताऊंगा। बट अभी इसको कैसे लिखते हैं हम? 64 को 8 स्क्वायर रेज टू 1/3 इज इक्वल टू 4 है। बराबर। अभी 4 कैसे आया? अभी सभी को आपको क्वेश्चन होगा। देखो क्यूब रूट दिख रहा है ना आपको? हाँ, क्यूब रूट ऑफ 64 कैसे लिखेंगे हम उसे? 64 का क्यूब रूट है मीन्स क्या है? 1/3। बराबर। 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने बार? 3 बार। 3 4 चौक 16, 16 चौक 64। कितना हो गया? 16 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आएगा? 64। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया है मेरे हिसाब से। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ हमें क्या देखना है, ये 4 मल्टीप्लाई कितने बार करना है? 3 बार। तो हमको क्या मिलेगा? 64। करेक्ट। तो ये 64 को क्या रखा है उसने? 8 स्क्वायर रखा है। 8 स्क्वायर मतलब कितना होता है? 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 64 की वैल्यू इसमें रखा है 64 की। और उसका क्या है? इंडाइसिस कितना है? 1/3 इक्वल टू कितना है? 4 है। बराबर। सिमिलरली क्या दिया है? क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2 है। अब 2 क्यों है? देखो क्यूब रूट ऑफ 8 इज 8 का क्यूब कितना आता है? 1/3 इज इक्वल टू 2 दिया है। बराबर। मीन्स क्या है?
ऐसे लिख सकते हैं हम उसे 8 का क्यूब बराबर 2 कैसा आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स तो कितना आएगा 8 आएगा बराबर। वो क्या होगा 8 का क्यूब, 8 का क्यूब मतलब 2, करेक्ट। अब स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट, स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट का स्क्वायर कितना है, हमें क्या देखना है, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर कितना है हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर 8 इज 4 है, 8 का कितना है 4 है, उसे इक्वेशन नंबर 1 दी हमने बराबर, इक्वेशन नंबर 1 है। और सिमिलरली क्या दे रहा है हमें, क्यूब रूट ऑफ 8 कितना है 2 है बराबर। अब स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट मतलब क्यूब रूट का स्क्वायर निकालना है हमें, क्या निकालना है क्यूब रूट का स्क्वायर, चलो वो भी देख लेते हैं। देखो स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8 मतलब 8 का निकालना है, कितना है 8 का क्यूब रूट कितना है स्क्वायर, ये स्क्वायर आगा, स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट, ये क्यूब रूट का 8 का जो क्यूब रूट है क्या है, क्यूब रूट 8 का क्यूब रूट क्या है 8⁻⁴, उसका स्क्वायर निकालना है बराबर। अब हमको मालूम है इससे पहले क्या है 8⁻⁴ का कितना आता है 2 आता है बराबर, 2 का स्क्वायर रख दिया हमने, 2 का स्क्वायर कितना है 4, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 बराबर, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से क्या समझ में आ रहा है हमें, क्या सॉल्व करना है उसमें, क्या समझना है उसमें, इंडाइसेस जो है तो उसके क्या इक्वल है क्या नहीं है ये हमें देखना है। दिख रहा है आपको विजिबल, ठीक है चलो। तो क्या है हमें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या मिल रहा है, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8 बराबर, 8 इज इक्वल टू क्यूब स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8 कितना है, दोनों को क्या है इक्वल है बराबर, दोनों इक्वल है मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है उसमें हमें क्या मिल रहा है उसको, देखो क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर कितना है 8 का स्क्वायर कितना है क्यूब है इक्वल टू, और स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट, क्यूब रूट का स्क्वायर कितना है 2, दोनों भी क्या है सेम इक्वल है बराबर। द रूल्स फॉर रैशनल इंडाइसेस आर द सेम एज दोज फॉर इंटीग्रल इंडाइसेस, दोनों के लिए क्या है रूल सेम है। यूजिंग द रूल a रेज टू m रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m मल्टीप्लाई बाय n, वो तो a का पावर मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय n, वी गेट हमें क्या मिल रहा है 8 स्क्वायर उसका पावर 1/3 इज इक्वल टू 8 का क्या है 8 का इंडाइसिस 1/3 उसका पावर क्या है 2, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके हिसाब से, कैसा a रेज टू m n, ठीक है। तो बाय यूजिंग क्या है a रेज टू m उसका पावर n है, तो ये क्या होगा m मल्टीप्लाई बाय n बराबर। एज पर तो क्या आएगा इंटीग्रल कौन सा रैशनल इंडाइसेस के रूल के हिसाब से जो हमने इससे पहले पढ़े थे, कौन सा पढ़े थे ये देखो, ये नंबर का 6 नंबर का इधर हाँ 6 नंबर का a रेज टू m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू m रेज टू का पावर कितना n है, तो दोनों का क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा इंडाइसिस का और पावर का, ये मल्टीप्लाई बाय n। तो हम चलते हैं हमारे प्रॉब्लम की तरफ, 8 का स्क्वायर रेज टू 1/3 और 8 का क्या है क्यूब रूट है का उसका स्क्वायर, तो क्या आएगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8 2/3 बराबर, ये 2 चलो मैं अच्छे से लिख के बताता आपको 1/3, ये 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसा आएगा, कैसा m मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये क्या होगा 8 का 2/3 का पावर, 8 का कितना पावर 2/3, ठीक है बच्चों समझ में आ रहा है। अब हमें क्या देखना है इसके हिसाब से उसको कैसा रीड करते हैं, क्या है उसका रीड करते हैं उसका मीनिंग क्या है, और हमने ये थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको वर्ड में कि क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर कैसा आएगा, स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो हमें
देखना है और उसे कैसे लिखते हैं, जिससे हमें हमेशा के लिए याद रहे, हम जो पढ़ रहे हैं वो याद रहे। और हमें क्या देना है, स्कॉलरशिप की भी एग्ज़ाम देना है और 8th स्टैंडर्ड की भी एग्ज़ाम देना है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में भी और स्कॉलरशिप में भी। तो हम इसे क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबा